गौतम अडानी के लिए बीते कुछ साल किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं रहे। कभी आसमान की ऊंचाइयों पर तो कभी धड़ाम से जमीन पर। लेकिन इस बार हालात और भी गंभीर हैं। पहले अफ्रीका और अब अमेरिका, एक के बाद एक बड़े देशों ने अडानी ग्रुप के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दक्षिण अफ्रीका ने क्यों रोका रास्ता? दक्षिण अफ्रीका में अडानी ग्रुप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी प्रोजेक्ट्स को लेकर एंट्री करने की तैयारी में था। खासतौर पर कोयला खदानों और पोर्ट डेवलपमेंट में उनकी दिलचस्पी थी। लेकिन दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने अडानी को साफ तौर पर यह कहकर झटका दे दिया कि उनकी एंट्री यहां नहीं हो सकती। इस फैसले के पीछे दो बड़े कारण बताए गए। पर्यावरण संबंधी चिंताएं। दक्षिण अफ्रीका में कई पर्यावरण संगठनों और लोकल एक्टिविस्ट ने अडानी ग्रुप की नीतियों का कड़ा विरोध किया। उनका आरोप था कि अडानी ग्रुप जिस तरह कोयला खदानों का विस्तार करता है, उससे स्थानीय समुदायों को भारी नुकसान होगा। चीन और अमेरिका का दखल। दक्षिण अफ्रीका पहले से ही चीन और अमेरिका की गहरी निगरानी में है। वहां की सरकार नहीं चाहती कि एक और बड़ा विदेशी कारोबारी समूह वहां संसाधन पर कब्जा कर ले, खासकर जब पहले ही अडानी को लेकर विवादों की भरमार रही हो। अमेरिका पहले से क्यों था अडानी के खिलाफ? अडानी ग्रुप को अमेरिका ने पहले कई बार घेरा। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद अमेरिकी कांग्रेस के कुछ सांसदों ने खुलकर अडानी के खिलाफ जांच की मांग की थी। 2023 में हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई, जिसने अडानी पर स्टॉक मार्केट में हेरफेर और वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगाए। इसके बाद अमेरिकी सीनेट और कांग्रेस में चर्चा हुई कि अडानी के अमेरिकी निवेशकों के साथ संबंधों की जांच की जाए। कुछ अमेरिकी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने भी अडानी ग्रुप को लेकर चिंता जताई। अब 6 अमेरिकी सांसदों ने अडानी पर क्यों निशाना साधा? ताजा घटनाक्रम में अमेरिका के 6 प्रभावशाली सांसदों ने ट्रंप प्रशासन से मांग की है कि अडानी ग्रुप के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। ये सांसद आरोप लगा रहे हैं कि अडानी ग्रुप ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों का उल्लंघन किया है। फाइनेंशियल अनियमितताओं और टैक्स हेवन से जुड़े मामलों में अडानी की संलिप्तता को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। भारत और अमेरिका के व्यापारिक संबंधों पर इसका असर पड़ सकता है, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि वो ऐसे ग्रुप को समर्थन दे जिसके रिश्ते ऐसे किसी गंभीर आरोपी से हों। अडानी के लिए दोहरी मुसीबत। दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका एक साथ। पहले दक्षिण अफ्रीका और अब अमेरिका, इन दो बड़े भूभागों में अडानी ग्रुप की संभावनाएं धूमिल हो रही हैं। अफ्रीका में एंट्री ब्लॉक। दक्षिण अफ्रीका में एंट्री बंद होने का मतलब ये है कि अडानी ग्रुप पूरी अफ्रीकी महाद्वीप में विस्तार करने के मौके गंवा सकता है। अमेरिका का दबाव। अमेरिका में 6 सांसदों का ये पत्र दिखाता है कि अडानी पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर निगरानी बढ़ रही है। सवाल ये उठता है कि क्या अडानी ग्रुप इन आरोपों और विरोधों के बावजूद अपनी छवि और कारोबार को बचा पाएगा, या फिर उसके लिए ये एक और बड़ा झटका साबित होगा? दरअसल पिछले कुछ वक्त से लगातार चर्चा चल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप के रिश्तों में अब खटास आ चुकी है। हालांकि नरेंद्र मोदी पेरिस के बाद अमेरिका के दौरे पर हैं और अमेरिका के दौरे के बाद ही वो दिल्ली में मुख्यमंत्री के चेहरे का चयन करेंगे। और इससे ठीक पहले अडानी ग्रुप की नकेल कसना ऐसा लगता है जैसे कि नरेंद्र मोदी के अमेरिका पहुंचने से पहले अमेरिका ने मोदी की ऐंठन दूर करने की पूरी तैयारी कर ली है। सवाल ये नहीं कि नरेंद्र मोदी सिर्फ खुद के लिए जा रहे हैं। सवाल ये है कि नरेंद्र मोदी इस भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर जा रहे हैं और भारत के प्रधानमंत्री की छवि हमेशा इतनी मजबूत होनी चाहिए जो कि अमेरिका उसे आंख न दिखा सके। और ऐसा ही कुछ हमारे देश के इतिहास में पहले हो चुका है कि भारत के प्रधानमंत्री ने कैसे अमेरिका को आंख दिखाई और उसके बाद अमेरिका की ऐंठन निकाल दी। लेकिन यहाँ पर अमेरिका जितनी ऐंठन इस वक्त नरेंद्र मोदी को दिखा रहा है, उसे साफ लग रहा है कि वो नरेंद्र मोदी की आने वाले इस अमेरिकी दौरे में कुछ खास अच्छी बातें नहीं करने वाला है। इंटरनेशनली पूरे देश के लिए बड़ी शर्म की बात है जिस तरीके से वहां एक मतलब अरेस्ट का पूरा एक ऑर्डर हुआ है। वो अपने आप में बहुत कुछ बताता है कि क्या हमारा देश वाकई ही घूसखोरों का देश है कि कोई भी कॉर्पोरेट लॉबी जो है यहाँ पर ब्यूरोक्रेट्स को घूस देके कुछ भी काम करा लेगी। आपकी क्या इमेज बाहर जाती है? सबसे बड़ी चीज तो ये है। और फिर वही नरेंद्र मोदी जी का जो दावा होता है कि भारत का डंका बज रहा है और विश्वगुरु बन रहे हैं, क्या ऐसे विश्वगुरु बन रहे हैं हम लोग वहां पर? अच्छा, फिर आपने एक चीज बात की, आपने एलन मस्क की बात की। देखिए, मस्क तो अभी आए हैं वहां पर पावर में, अगर बात कहें। इसकी एक दूसरी थ्योरी भी जो चल रही है वो ये है कि क्या ये जो बाइडेन का एक पार्टिंग गिफ्ट था, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन तो बहुत टाइम से चल रही थी।
हाँ, टाइमिंग अभी आई है, वो एक चीज है, पर यह भी कहा जा रहा है कि ये क्या उनका एक पार्टिंग गिफ्ट रहा है। कुछ भी हो, एलिगेशंस बहुत सीरियस हैं, और इतने सीरियस एलिगेशंस, और ये इसकी छाया सिर्फ, मतलब इसको हम डायरेक्टली ऐसा नहीं देख सकते कि अमेरिका में कोर्ट में ऐसा मतलब वारंट इशू हुआ है। इसको आप ऐसे देखिए कि हमारे देश की जितनी एजेंसीज हैं उनकी क्रेडिबिलिटी पे बहुत बड़ा सवाल है। जिस तरीके से हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई, चलिए वो तो एक रिपोर्ट थी एक इंस्टीट्यूशन की, और या कह लीजिए कि एक थिंक टैंक की वो रिपोर्ट थी, पर यहां तो एक सरकार की तरफ से ये बात आई है ना कि घूस दिए गए, और फिर वो उस तरीके से बिजनेस डील्स की बात हुई। और ये सिर्फ अमेरिका के साथ नहीं हुआ, अडानी को लेकर आज भारत का नाम जो है वो केन्या में आपने देख लिया किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल किया, पार्लियामेंट में अनाउंस किया गया, और उसके बाद किस तरीके से एक बड़ी बेइज्जती की बात हुई है। हमने ये भी देखा बांग्लादेश में प्रोटेस्ट्स हैं, ऑस्ट्रेलिया में प्रोटेस्ट्स हुए हैं, श्रीलंका की बात आप कर लीजिए। तो क्या ऐसे विश्व गुरु बन रहे हैं आप? और फिर कहीं ना कहीं वो जो एलिगेशंस हैं क्रोनी कैपिटलिज्म के, उसको बल मिलता है। हम ये भी मान सकते हैं कि चलिए जिस तरीके अडानी ग्रुप ने कहा है कि भाई ये बातें सिरे से झूठी हैं, ये बिल्कुल बेबुनियाद हैं, पर आप इसको सब्सटैंशिएट कैसे करेंगे? हमारी खुद की जो एजेंसीज हैं, और उसमें सबसे बड़ा नाम सेबी का आ रहा है, सेबी का रोल जो रहा, देखिए इसका रेपरकशंस जो हैं ये इमीडिएट सिर्फ एक आदमी को कंसर्न नहीं करती है। ये चीजें जो है हमारे पूरे एक इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस क्या है हमारे देश में, उस पर बात आती है। और आने वाले ऑलरेडी इन्वेस्टर पोर्टफोलियोज जो है, फॉरेन इन्वेस्टर पोर्टफोलियोज जो हैं वो विड्रॉ हो रहे हैं। आने वाले दिनों में कौन इन्वेस्टर यहां इन्वेस्ट करना चाहेगा? सवाल सबसे बड़ा ये है। क्रेडिबिलिटी की बात है, साख की बात है। और फिर साथ में एक चीज और आप देखते रहिए कि जो एलिगेशंस अब फिर उसी सिरे से शुरू हो गए हैं कि जहां जहां मोदी साहब जाते हैं इंटरनेशनली, उनके पीछे पीछे अडानी साहब को कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते रहते हैं। ये क्या है ये नेक्सस? और फिर क्यों सिर्फ एक ही कॉर्पोरेट ग्रुप के साथ ऐसा हो रहा है? बहुत से सवाल हैं, और सवाल उठते चले जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो बात बिल्कुल सही है कि एक बार परतें खुलनी शुरू होंगी तो परतें खुलती चली जाएंगी, और कहां जाके रुकेंगी। आपको लगता है राजीव जी कि जिस तरह से अडानी के ऊपर ये गाज गिरी है, वो अमेरिका उसको अरेस्ट कर लेगा, यहां तक पहुंच जाएगा, अमेरिका इतना हार्ड और रूड स्टेप ले लेगा, या सिर्फ ये धमकी के तौर पर चीजें आई हैं? देखिए डिप्लोमेसी में ना धमकी भी अपने आप में बहुत काम कर जाती है, उस चीज को आप समझिए। धमकी भी नहीं, वो जो वहां की एक प्रोसीडिंग है, वहां की एक इंस्टीट्यूशन की प्रोसीडिंग है। ये अरेस्ट करना वो एक लंबा प्रोसेस है, और अमेरिका की तरफ से जो बयान आ रहे हैं कि इसके भाई भारत के साथ अपने रिश्ते कायम रखना चाहता है और इस इशू पे नेविगेट करना चाहता है, वो नेविगेट किस तरीके होता है, क्या डील होती है, कैसे होता है, वो एक चीज है। वो मतलब उसको समझना बहुत मतलब अभी बहुत कीमती है उस चीज को समझना। पर लार्जर उसमें आप देखिए, लार्जर कंटेक्स्ट में आप देखिए, आपके देश का टॉप कॉर्पोरेट जो है वो अमेरिका में पाओ नहीं। ये अपने आप में कितनी बड़ी मतलब शर्म की बात है। फिर उस एंटिटी का नाम जब सरेआम आपके प्रधानमंत्री के साथ जोड़ा जाता है, एलिगेशंस लगते हैं, वो अपने आप में बहुत कुछ कहता है। देखिए अडानी ग्रुप जो है, मैं वही कह रहा हूं कि ये हो सकता है बिल्कुल वो क्लीन हो, पर क्लीन आने के लिए इस समय सबसे बड़ी जरूरत तो इंडिया में है कि एक मल्टी लेवल जो है एजेंसीज के इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, और दूध का दूध और पानी का पानी होना बहुत जरूरी है। क्योंकि यहां बात जो है आपके इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस की बात है, आपकी इंटरनेशनल छवि की बात है। मैसेज किया जाता है कि यहां घूसखोरों का देश है, कि विभिन्न स्टेट्स में आप ऑफिशियल्स को घूस खिला के आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। यह सबसे बड़ा सवाल है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।